हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे इसी उम्मीद के साथ। आइए, आज का हमारा 10th का क्वेश्चन है गणित की। एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन निम्न सारणी में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है? बहुलक। तो आपको बहुलक बताना है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुलक होता क्या है। तो बहुलक का हम सूत्र लिखेंगे, ध्यान दीजिए। बहुलक, बहुलक। तो बहुलक का जो सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये होता है आपका सूत्र। जहां जहां की थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं कि क्या चीजें हैं, ताकि आप जानते रहेंगे। तभी आप जहां 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 L क्या है भाई, L जो है, L क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या में सबसे अधिक बारंबारता कौन है। 40-55। तो ये जो वर्ग अंतराल 40-55 है, इसी को हम मानते हैं बहुलक वर्ग। तो यानी कि आप, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एल क्या है। तो बहुलक ये जो है 7 जो है, 7 बारंबारता वाला ये वर्ग अंतराल जो है 40-55। तो जो एल है वो बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ध्यान दीजिए, निम्न सीमा, ये ध्यान दीजिए क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ये है कि h मान लेते हैं। h क्या है? तो h जो हमारा है, h को हम मानते हैं बहुलक वर्ग की माप, बहुलक वर्ग की माप। ध्यान दीजिए, ये बहुलक वर्ग की माप है h। जो हमारा f1 है, f1 क्या है भाई? f1 इसमें है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ध्यान दीजिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक। अब है f0। f0 क्या है भाई? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग के ठीक पहले, ठीक पहले वर्ग की, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ध्यान दीजिए, ये है। फिर जो हमारा है f2 क्या है भाई? f2 है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग के, बहुलक वर्ग के ठीक बाद, ठीक बाद, ठीक बाद के वर्ग, ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। ये ध्यान दीजिए, इतना आपको जानना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले करते क्या है कि जो विद्यार्थियों की संख्या है, जो हमारा बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता इसमें कौन है? तो 2, 3, 7, 6, 6, 6 में सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो 7 है। तो 7 किस वर्ग अंतराल में है भाई? तो 40-55 वर्ग अंतराल में। तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। ध्यान दीजिए, इसको हम बोलेंगे क्या? बहुलक वर्ग बोल लेंगे। ये बहुलक वर्ग हो गया 40-55। तो यानी कि बहुलक वर्ग जब हो गया, तो इसमें निम्न की सीमा क्या है? तो ये है 40। इससे ठीक, तो इसी को हम मानते हैं ये F1, यानी F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये जो बारंबारता है 7 है, तो ये F1 हो जाएगा। ये जो होता है इसके पहले जो वर्ग, वर्ग है बहुलक वर्ग या वर्ग अंतराल, तो इस बहुलक वर्ग का बारंबारता क्या है? तो 3 है। तो इसी को हम मानते हैं क्या? इसी को हम मानते हैं F0। ध्यान दीजिए। और F2 क्या है? F2 ये है इस बारंबारता का जो बहुलक वर्ग है, इससे पहले, इसके ठीक बाद का बहुलक वर्ग का बारंबारता 6। तो इसमें बस आपको ये जानना है, बस सूत्र आप लगा लेंगे और बहुलक आपका आ जाएगा। तो बहुलक L प्लस
F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। तो आप बस इतना ही कर लेंगे। तो L क्या है? तो L जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है भाई? 40 है। जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है क्या है भाई? तो 40। तो आप लेंगे 40 प्लस F1 क्या है भाई? F1 का मतलब क्या है? यहाँ पे F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो 7 है तो हम लिख लेंगे 7 माइनस F0। ध्यान दीजिए F0 का है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग यानी इससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो 3 है तो हम लिख लेंगे 3 फिर अपान 2F1, F1 है ध्यान दीजिए, तो F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है? 7 है तो 7 माइनस F0। F0 क्या है भाई? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता क्या है? 3 है तो हम लिख लेंगे 3 माइनस F2 क्या है? F2 है इस बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो क्या है? ये 6 है तो 6 लिख लेंगे गुणे H। H क्या है भाई? H हमारा बहुलक वर्ग की माप है, तो बहुलक वर्ग की माप क्या है? 40-55 में अंतर क्या है? एक तरह से अंतर ही निकाल लेते हैं, तो ये है 15। इसको जब हम हल करेंगे तो ये 40 प्लस 7 में से 3 गया तो ये बचेगा 4, 4 हो गया और 2 7 14, 14 माइनस 36 9, ये 9 हो जाएगा गुणे ये 15। अब आप इसको हल करेंगे 40 प्लस 4 तो रहेगा, 14 में से 9 गया 9 5 14 यानी 5 गुणे ये हो जाएगा 15, और फिर 40 प्लस ये 5 से 3 बार में कटेगा, 5 3 15 और 4 3 12, ये हो जाएगा 12, और 40 और 12 अगर जोड़ेंगे तो ये होगा 52। यही आपका हो जाएगा आंसर। इतना आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये सवाल आ जाएंगे और आप समझते जाएंगे, तो इसको आराम से कर लेंगे। कोई बहुत ज़्यादा बहुत कठिन सवाल नहीं है, लेकिन आप अगर आराम से इन चीज़ों को करते हैं तो निश्चित रूप से इस हिसाब से करेंगे तो निश्चित रूप से आप सवालों को कर पाएंगे, और ये बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। तो आपसे उम्मीद यही है कि इसको जानने का प्रयास करें और लगाने का प्रयास करें, और आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।